चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा पूछ ले पहले बेसिक क्वेश्चन। कौन उधर सोई हुई है लड़की, तुम बताओ। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें चार्ज होता है दो तरह का, नाम सुनी हो कभी? चार्ज वो नहीं, तुम बीमार हो गई, तुम्हारा सब माफ है। और चार्ज के बारे में सुनी हो कभी? चार्ज होता है दो तरह का, कभी सुनी हो? क्लास में पढ़ी हो? नहीं, तुम पढ़ी हो? कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है ना। नाम उसका कौन बताएगा? उसको छोड़ करके, उसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, बाकी कोई बता सकते हैं? केटायन और एनायन, बहुत बढ़िया है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का चार्ज होता है, केटायन और एनायन, ठीक है। आनंदिता अब तुम बताओ, जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा उसको अगर एक साथ पास में लाएंगे तो क्या होगा? उसमें रिपल्सन होगा, सही बात। और अगर अलग अलग लेते हैं तो मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो खींचेगा, है ना, खींचेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। अगर किसी भी सब्सटेंस से होकर के करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या होता है? कोई भी चीज कंडक्टर कैसे बनता है? बहुत बार बताएं, बताओ मानसी तुम बताओ। मैटर अराउंड अस, उसमें पूरा पढ़ाए थे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला सब पढ़ाए थे ना, लाइट सब पढ़ाए थे, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट, है ना, कंडक्टर नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर। याद आ रहा है? साल खत्म पे याद आ गया? बोलो क्यों? किसी भी सब्सटेंस से करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके पीछे का वजह क्या है? नहीं, कोई नहीं। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वही क्या करता है? लेकर के जाता है। अब बता दो तुम ही एक और क्वेश्चन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, है ना। तो चार्ज का उत्पत्ति भी पता चल गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, उसी पे चार्ज होता है ना, चार्ज होता है। चलो ये सब तो कॉमन सा बात है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। सभी को बोल दो, क्या फिजिक्स में जितना मिले लगभग सब क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और कुछ एनर्जी चाहिए? हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड, ये भी एनर्जी है ना। क्यों? ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्यों? इसको ट्रांसफर होने मीडियम चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए, सही बात है। और ये कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसे ही तुक्का, यही आदत सबसे गंदा है। तुम अभी पढ़ी नहीं हो, तुम कैसे बता सकते हो ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ऐसे नहीं, दो ऑप्शन दिए तो कोई ना कोई एक सही होगा, एक बोल दिए, है ना। जो चीज़ के बारे में पता है तभी बोलेंगे, नहीं पता है चुपचाप बोलेंगे नहीं आता है। अगर हम पढ़ा दिए नहीं बोल रहे तो बोलो कि नहीं हम याद किए, हम बदमाश है, लतखोर है ना। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है जिससे क्या होता है? बिजली से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये सब किस चीज़ से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं? चलाते हैं, है ना, चलाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? चार्ज। चार्ज कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं हम लोग कैटायन, और निगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन। हिंदी में इसको कहते हैं धन, धन आवेश, इसको कहते हैं ऋण, ऋण आवेश। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो क्या होगा जब पॉजिटिव सेम चार्ज, या तो पॉजिटिव का बात करें या फिर निगेटिव का बात करें। ठीक है, क्या जब सेम चार्ज को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को धकेलेगा, दूर लेके जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपल्सन। रिपल्सन। अब अगर अपोजिट चार्ज का पॉजिटिव निगेटिव को एक पास लेकर के आएंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगा, है ना, ये अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना। बाद अगर हम लोग पढ़े तो दो तरह से हम लोग करंट पढ़ सकते हैं, मूविंग करंट और एक स्टैटिक करंट।
मूविंग करंट में क्या हुआ, चार्ज को एक जैसे देखो वहाँ बोर्ड में सॉकेट में लाइन आया हुआ है, ठीक है, लाइन कहाँ से आया, पोल पर से, जो पोल पर से वायर आया है, पोल कहाँ से आया है, बिजली विभाग बीएमपी से, ठीक है। बिजली विभाग में कहाँ से आता है, हाई टेंशन। गाँव में जाओगे ना पूरा एकदम देहात में तो बड़ा बड़ा टावर रहता है, उस पर मोटा मोटा तार रहता है, उसके पास से जाओगे ना तो आवाज़ आता रहता है, लगता है जैसे कुछ पास कर रहा है, झंझनाहट का, है ना। वहाँ से आया, ट्रांसफ़र किया, उसका चेंज करते हैं हम लोग, है ना। चार्ज करंट का जो अमाउंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर वाला तार यहाँ पे देखना, बाहर निकलना तो दो तार है, एक ऊपर में मोटा तार, ठंडा गर्म तो छोड़ दो, ऊपर देखना एक मोटा तार है, नीचे पतला तार है। ऊपर 440 वोल्ट है, नीचे 220 वोल्ट है। 440 वोल्ट गया कहाँ, ट्रांसफार्मर में, वहाँ क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया, 220 वोल्ट कर दिया घर में सप्लाई। अगर 440 वोल्ट में तुम फंसा दो ना, सब सामान एक ही बार उड़ जाएगा। सप्लाई ज़्यादा होता है, वोल्टेज का ये सब बॉल तो पता नहीं चलता है, एक एक करके एलईडी बल्ब खराब होता है। उसमें क्या होता था, बीच में फिलामेंट होता था, है ना। किस चीज़ का बना रहता है बच्चा, फिलामेंट, बालों का बोलो, पढ़ा ना, बताओगे, सीखो कुछ। भले लड़ाई कर लेता है जाके मारा पीटी, लेकिन पढ़ रहा है आजकल, है ना। टंगस्टन का बना नहीं, पढ़ रहा है आजकल, दिख रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमको टंगस्टन का। चलो टंगस्टन बता दिया, सत्यम बताएगा। उसके अंदर गैस एक भरा रहता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों भरते हैं, ताकि रिएक्शन ना करे, है ना। और वो ठंडा होता है, इनर्ट गैस रहता है, खोल के बैठा है, हाँ आर्गन, आर्गन रहता है उसमें। टंगस्टन उसको फिर बाद में पढ़ेंगे। तो मूविंग करंट है, करंट मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे, किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसके बेसिस पे मटेरियल तीन तरह का। अगर मटेरियल का बात करें तो पहला हो जाएगा हम लोग का कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर, तीसरा सेमीकंडक्टर। देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग करंट, ठीक है, मूव कर रहा है किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से। और मूव करने के आधार पे सामान कितना तरह का है, जो हमारे आसपास में फैला हुआ है सामान, वो तीन तरह का। एक हो गया कंडक्टर, जिसमें से करंट पास करेगा। उसके बाद नॉन कंडक्टर, लकड़ी जो है सूखा हुआ, जिसमें क्या है, पूरा सूखा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जाना तुरंत ऐसा पेड़ काटना, उसको बोर्ड में घुसाना, तो करंट मार देगा तुमको। क्यों करंट मार देगा, पानी है, जिसके वजह से क्या होगा, वो चार्ज को कैरी करेगा, उसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, इसका मतलब क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होता है वो क्या है, कंडक्टर है। और सबसे बढ़िया कंडक्टर दुनिया में सब चांदी। लेकिन हम लोग चांदी का यूज नहीं करते हैं, क्यों, महंगा है, चुरा लेगा, है ना। और अच्छा क्यों, सबसे अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री। नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसलिए करंट यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह। अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है नॉन कंडक्टर का, जैसे कि एक तो लकड़ी हो गया, ठीक है, और कुछ बचा, प्लास्टिक हो गया, और रबर, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कुछ खास है ना। जैसे ये देखो, ये ऑरेंज ऑरेंज जो दिख रहा है ना, सब सेमीकंडक्टर है। इधर का पूरा मेटल्स है, ये सब कंडक्टर है। ये इधर का ऊपर नीचे बीच वाला छोड़ करके, ये ऑरेंज वाला छोड़ करके क्या है, बाकी सब नॉन कंडक्टर। ये करंट कैरी नहीं करता है, और इसमें क्या होता है, करंट कैरी करता है। अब इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उतना ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये कंडक्ट करने लगता है। इसका यूज कहाँ होता है, जितना भी किट वगैरह बनता है, मोबाइल का किट, टीवी का किट, उसमें। और इसका यूज होता है एक जगह पे, सोलर प्लेट में, है ना। सोलर प्लेट में किसका यूज होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। बच्चा अप टू डेट है, लगता है सैटरडे को कमाल करेगा तुम, है ना। सेमीकंडक्टर हो गया। अब देखो ये हो गया मूविंग करंट का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, है ना। एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, दोनों क्या है, रुका हुआ है। फ्री स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना फ्री स्टेट में, नहीं याद आ रहा है। कोई भी सब्सटेंस है जिसका एटम क्या होता है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, मतलब चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। तो स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ करंट। करंट यहाँ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, कंफ्यूज नहीं होना, इसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे तुम प्लास्टिक ले लो और प्लास्टिक के ऊपर एक कपड़ा के क्लॉथ लेकर के उसको रगड़ो, है ना, उस पर भी क्या करेगा, चार्ज कैरी करेगा। वो बाल में हम लोग प्लास्टिक का कंघी करते हैं, ठीक है, उसका कागज़ का टुकड़ा ले लो। सबसे अच्छा एग्जांपल, प्लास्टिक का चेयर पे जब गर्मी के मौसम में, अभी तो तुम बैठोगे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी कवर है। गर्मी के मौसम में बैठोगे ना तो हाथ का बाल ना खड़ा खड़ा हो जाता है। कभी हुआ ऐसा? उसके पीछे सोची नहीं कि क्यों ऐसा हुआ? जब भी तुम्हारे साथ कुछ
अजीब हो ना तो सोचो कि उसके पीछे वजह क्या है। तो स्टैटिक्स देखो, कोई भी सामान रखा हुआ है, पड़ा हुआ है आसपास में, ठीक है, तो उसमें चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, इसमें नेगेटिव अंदर घुसा देते हैं। अब मान लो कोई चार्जलेस सब्सटेंस है, ठीक है, उसको ला करके इस पर रब किए, ठीक है, दो तरीका से इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है ना। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का अगर बात करें तो सबसे पहला एक है कंडक्शन। हीट का याद होगा, हीट पढ़ाए थे तो 3 तरह से पढ़ाए थे, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता था, बॉडी को टच करना पड़ता था, है ना। अगर तुमको फील करना है कि गर्म हो कि नहीं, मान लो बुखार तुम्हारा कोई चेक करता है तो कैसे चेक करता है, हाथ पे यहाँ छूता है, सबसे अच्छा तरीका सिर पे छुआ। और दूसरा दूर ही से तुमको लगेगा ना कि क्या है, हीट है, जैसे आग अभी जला रहा है, ताप रही थी ना तुम लोग, आग को छू रही थी कि दूर खड़ी थी, दूर खड़ी थी, तो ये जो प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, भूल गए, कन्वेक्शन। जाकर वीडियो देख लेना, कम से कम व्यू बढ़ जाएगा। नहीं तो पढ़ लो, पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट ईयर तो आ गया, मतलब इस साल से वीडियो लगातार मतलब क्लास का सेशन का अपलोड करेंगे, भले बिजली बिल कुछ गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा है रेडिएशन, जिससे सन अपना एनर्जी भेजता है ना। अच्छा, जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस था उसमें हीट जो आग जल रहा था उससे तुमको फील कैसे हुआ, मीडियम चाहिए, मीडियम क्या, हवा से आया, हवा गर्म था। कंडक्शन में इसमें भी वही होता है, चार्ज बॉडी है और उसको जब हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो एक बॉडी से चार्ज क्या होगा, दूसरे बॉडी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है कन्वेक्शन। इसमें क्या कर रहा है कि चार्ज को, बॉडी को क्या किया, कांटेक्ट में नहीं लाया, दूर ही रखा है। देखो अब थोड़ा सा याद करो, मैग्नेट, ये मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब जहाँ पे भी मैग्नेट रखा हुआ था वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर जब किसी सब्सटेंस को हम लोग कहीं पर रख देंगे तो अपने आसपास में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और उसमें क्या है, जब उस फील्ड के अंदर में कोई आएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर करेगा, है ना। अगर बिना चार्ज का है तो चार्ज ट्रांसफर करेगा उसमें भी। नॉन कंडक्टर बता दो जिसमें करंट पास करता है, बहुत आसान एग्जांपल है यूनिवर्सल। साइंस जब भी पढ़ना, जो भी एक्सेप्शन है उसको पढ़ लेना, क्योंकि एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम क्या बोले, कोई भी नॉन कंडक्टर है जो करंट को क्या करता है, ले करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा नॉन कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी करता है। पेंसिल का नील किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन का। अब देखो, कार्बन का लकड़ी भी बना हुआ है, कार्बन का हम लोग का शरीर भी बना हुआ है, कार्बन का डायमंड भी बना हुआ है, कार्बन का, है ना। और ग्रेफाइट भी बना हुआ है कार्बन का। 1 2 3 4 5 6, ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो बताओ, ग्रेफाइट ही में सिर्फ क्यों करंट एक जगह से दूसरी जगह, बाकी किसी में क्यों नहीं जा रहा है? इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसके वजह से। इसमें क्या होता है, लास्ट का एक जो होता है ना, फ्री होता है। ये लास्ट का एक साइड जो होता है फ्री होता है, और इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। तो पेंसिल को दोनों तरफ से छील करके उसको डाल दो बोर्ड के अंदर और उसके ऊपर टेस्टर लगाओ, तुमको उसमें से करंट पास करता हुआ दिखेगा। इसमें कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। प्लास्टिक, इसमें क्या है, नॉन कंडक्टर इससे चार्ज पास नहीं कर सकता है, लेकिन इस केस में प्लास्टिक क्या आएगा, इससे चार्ज पास करेगा। उसके ऊपर हम लोग चार्ज कब, इनिशियल, देखो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और उसके सरफेस के ऊपर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दोनों में अंतर बता देते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये तो हम लोग आउट ऑफ बॉक्स आ गए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको हम लोग करंट से जोड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो करंट इधर मूव करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इधर मूव करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसके सरफेस के ऊपर आ जाता है चार्ज। समझ में आ रहा है क्या कहना हम चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जब उसको हम लोग क्या किए, दो तरीका से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला तो इसको या तो हम लोग रब करेंगे, है ना, जिस तरह से कंघी से क्या कर रहे हैं, बाल में लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बाल से जो चार्ज है इसमें चलाया। नहीं तो क्या करो, शीशा के ग्लास को क्या करो, या प्लास्टिक को क्या करो, कपड़ा, रेशम का कपड़ा ले लो, उससे रगड़ो, उस पर भी चार्ज आएगा। तो ये रगड़ने से आया तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। जब चार्ज आएगा तो कुछ देर तक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा,
है ना। ये तुम्हारा क्या होगा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग चार्ज क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, चार्ज दिखाने के लिए। इसमें करंट को एक जगह से दूसरे ले नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कंडक्टर नॉन कंडक्टर का बात नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर थोड़ा देर के लिए चार्ज आएगा फिर खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक और कंघी में बाल लगा करके छोड़ दिया तो पूरा हमेशा के लिए वो क्या करेगा, कागज़ को चिपका ही रखेगा, थोड़ा देर का छूट जाता है वो, है ना। और मूविंग करंट फ्री हो गया कंडक्टर। और इसमें क्या बताया जा सकता है, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ करंट, करंट को बना कैसे, इसको मिटा दें। फिर बात करें प्रोडक्शन का, बिजली बनता है ना, बिजली को बनाया जाता है। अगर सप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिजली बन रहा होगा, है ना। बताओ एक एक एग्जाम्पल सब बताओ, बहुत सारा एग्जाम्पल है। पिन बिजली कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सोलर प्लेट से, सोलर एनर्जी जिसको हम लोग बोलेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो बोलते हैं इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। उसके बाद और कुछ, बस खत्म। हवा से बन गया, सूरज से बन गया और पानी से बन गया। पानी से कैसे बनता है, डैम बना दिया, ऊपर से पानी गिरा रहा है, डायनेमो को चलाता है। डायनेमो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, कैसे डायनेमो काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर और डायनेमो दोनों पढ़ेंगे। मोटर चलता है ना, पंखा के अंदर क्या है, मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट से चलता है। मोटर कहाँ पे यूज होता है, जैसे तुमको बाइक चलाना है, उसमें मोटर है। चक्की उक्की में आटा जो पिसता है, आटा पिसता है, गेहूँ पिसता है, उसमें मोटर। और इसमें बहुत सारा आ जाएगा। देखो एक है, कोयला को जला करके बनाया जाता है बिजली, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल, थर्मल। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा, है ना, तो उसको बोले न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर।